कोई तूफान नहीं है डाइवर्टर, ठीक है। डाइवर्टर कोई तूफान नहीं है, लेकिन मिक्सर एक्सपोज्ड रहता है। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको कस्टमर को नहीं बोलना पड़ेगा, आप अपने कस्टमरों तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनको नहीं बोलना पड़ेगा आप लोगों को कि डाइवर्टर और मिक्सर के बीच में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूं किफ़ायत जाफरी और मैं आज बात करूंगा डाइवर्टर को लेके कि डाइवर्टर जो होता है बाथ डाइवर्टर मुख्तलिफ तरीके का होता है। पहले मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं बताऊंगा कि डाइवर्टर क्यों पड़ा है नाम, डाइवर्टर है क्या चीज़, ये मैं पूरा डिटेल्ड बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखोगे तो पता चलेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं जो देखता हूँ एवरेज ड्यूरेशन जो होता है मेरे वीडियो का 3 से 4 मिनट का होता है, 15-20 मिनट वीडियो का। दैट मीन्स आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट बनाओ अपने काम में। कोई ऐसा चीज़ होता है वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बहुत बड़ा काम आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। अगर मैं भी स्किप करके चले जाता वीडियो तो शायद मैं भी नहीं सीखता, मैं भी किसी से सीखा हूँ, किसी से पढ़ा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डाइवर्टर किस हाइट पे लगना चाहिए और क्या उसको फायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा डाइवर्टर बाथ वाला, ठीक है। बाथ डाइवर्टर उस चीज का नाम है जहां हमें लगाना था मिक्सर, लेकिन मिक्सर और डाइवर्टर में क्या डिफरेंस है ये मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। लेकिन इतना मैं बता के चलो, अभी मिक्सर जो होता है उसमें आजकल सिंगल लीवर भी आते हैं, वॉल मिक्सर, लेकिन मिक्सर एक्सपोज्ड रहता है। मिक्सर एक्सपोज्ड रहता है। एक्सपोज्ड अगर मैं आपको कहूं तो एक्सपोज्ड मीन वो दीवार से दूर रहता है, बाहर रहता है। लेकिन डाइवर्टर जो है ये कंसील्ड जाता है, टाइल के नीचे जाता है, इनविजिबल रहता है इसकी बॉडी। डाइवर्टर आप लोगों ने देखा होगा, मैं पिक भी यहां पे कर दूंगा शेयर, समझ लो ये है डाइवर्टर और ये इसका इनपुट होता है, ये भी इनपुट होता है, ये भी इनपुट होता है, ये इसका आउट होता है जिसको हम सप आउट कहते हैं, और ये शावर होता है, ये शावर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बीच में होता है कॉटरेज, जिसको बहुत सारे लोग लीवर कहते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको कस्टमर को नहीं बोलना पड़ेगा, आप अपने कस्टमरों तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनको नहीं बोलना पड़ेगा आप लोगों को कि डाइवर्टर और मिक्सर के बीच में क्या फ़र्क है। फिलहाल मैं आज डाइवर्टर बोलूँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डाइवर्टर की कहानी। तो डाइवर्टर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमें नहाना होगा, बाथ डाइवर्टर। और जब हम टाइल काम से पहले फिटिंग करते हैं तब हमें डाइवर्टर वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। लेकिन डाइवर्टर की बॉडी, नॉट ए प्रॉपर डाइवर्टर की बॉडी, डाइवर्टर इसको इसलिए नाम पड़ा है कि ये पानी को डाइवर्ट करता है वहाँ यहाँ। डाइवर्ट बोले तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे घुमाता है पानी को वहाँ यहाँ, भाग करता है, बाग, कहीं से आधा निकलता है कहीं से आधा निकलता है, उसको फिर नाम पड़ा है डाइवर्टर। कोई तूफान नहीं है डाइवर्टर, ठीक है। डाइवर्टर कोई तूफान नहीं है। अब इस पे बात है आपको लेफ्ट और राइट की। अगर हम एक्चुअल देखेंगे तो इसका राइट है, एक्चुअल असली में इसका राइट जो है वो है हॉट वाटर और लेफ्ट है इसका कोल्ड वाटर। आप लोग इसको ऊंट पटांगा सा समझोगे, बोलोगे शायद इसका पता ही नहीं है। लेकिन हम जब डाइवर्टर को इस्तेमाल करने जाते हैं ना, हमें ऑलरेडी पता है हर किसी जगह पे कि लेफ्ट साइड हम जाएंगे गर्म पानी होगा, लेकिन उल्टा करके देखो, अपने आप को उस साइड मुड़ाओ, फिर उसका फ्रंट देखो, आपका फ्रंट किस साइड आएगा। ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर बना है मेल, जिस तरह से मेल एंड फीमेल है या माइनस और प्लस है, तो हॉट वाटर मेल है और कोल्ड वाटर फीमेल है। इसमें भी मेल फीमेल है, मैं प्रॉपर गाइडेंस करूंगा प्लम्बिंग के रिलेटेड। इसमें भी मेल फीमेल है। तो जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड गर्म पानी मिलता है, लेकिन अगर हम उसको उल्टा देखेंगे तो वो राइट में होता है। तो आप लोग बहुत सारी जगह पे भड़क जाते हो तो ऊंट पटांगा कोई इस साइड से भी हॉट देते हैं जहां पे हमें कोल्ड देना था, तो कोल्ड राइट साइड से देना होता है
अगर हम अपनी उल्टा साइड से देखेंगे तो कोल्ड राइट साइड से देना है उल्टा करके, और लेफ्ट साइड से देना है गर्म हॉट वाटर। तो आप लोगों को इस तरह से समझ आएगा। मान लो ये फेस है, ये दीवार है, तो लेफ्ट साइड हमें देना है इसमें क्या, कोल्ड वाटर, और राइट साइड में देना है हॉट वाटर। राइट साइड में देना है हॉट वाटर। तो डाइवर्टर की हाइट क्या होती है और कितना रखना होता है ये मैं दिखाऊंगा। डाइवर्टर की जो बॉडी होती है जब हम इंस्टॉल करते हैं, डाइवर्टर की बॉडी होना चाहिए 42 इंचेस, 3.5 फुट, 42 इंची उसका हाइट रहना चाहिए बॉडी का। ये जो बॉडी है इसका 3.5 फुट रहना चाहिए। और फिर ये कहां से रहना चाहिए 3.5 फुट 42, जहां से आपको फ्लोर तैयार होगा, रेडी होगा। उसके बाद आपको जो सप आउट रखना होगा, सप आउट आप लोगों को रखना है, नॉर्मली मैं बात करूं तो आपको रखना है 30 इंची पे, फ्लोर से ही आपको 30 इंची पे रखना है। यानी कि डाइवर्टर और इसके बीच में टोटल रहेगा 12 इंची की डिफरेंस। फिर वो देखो दिखने में कितना अच्छा रहेगा। हाँ, और एक बात यहां पे मैं एक बात आप लोगों को वाजिया करके चलूं, ये 30 और 32 इंची का 42 इंची का जो है, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये है नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ठीक है। अगर इसके अलावा आप मुस्लिम के घर में जाओ, हिंदू के घर में जाओ, ईसाई के घर में जाओ, तो ये हाइट आपको रखना होगा 30 42, 30 सप आउट का और 42 कंसील्ड बॉडी का। अगर आप सरदार जी के घर में काम करने जाओगे, कि हमारा प्रोफेशन है, हम सरदार के घर में भी जा सकते हैं काम करने के लिए, वहां पे आप लोगों को पूछना पड़ेगा। वहां पे पता है क्यों? सरदार जी के घर में आपको इसलिए पूछना पड़ेगा कि सरदार जी को कभी कभी डायरेक्ट जाना और डायरेक्ट इसके नीचे सर्द होते हैं, सप आउट के नीचे। तो 2.5 फुट के नीचे वो सप आउट, 2.5 फुट पे वो सप आउट नहीं रहेगा, मे भी वहां पे ऊंचा भी हो सकता है। अगर आप लोग कश्मीर से बाहर देख रहे हो मुझे, तो आप लोगों को बखूबी पता होगा। और कश्मीर की मैं बात करूं तो कश्मीर में हम जर्नली एक ही लाइन से चलते हैं। सरदार जी के घर में अलग इसी तरीके से काम करते हैं, हिंदू भाई है उसके घर में भी यही काम करते हैं, लेकिन सम राइटर्स ऑफ सम अदर रिलीजन्स हर प्रोफेशन में अपना अपना नाम बनाने से पहले, अपना हाथ फैलाने से पहले पढ़ना होता है। तो अगर आप लोग सरदार जी के घर में जाओगे, मैं भी वहां पे 36 रखना होगा सप आउट का, क्योंकि जब वो सर धोएगा उसको लगना नहीं चाहिए इस पे। तो मुस्लिम या हिंदू तो उनके लिए ये कंफर्टेबल होता है, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट बात, ठीक है। तो सरदार जी को ये बात याद रख लेना, ये जो मैंने कहा हर किसी जगह पे जहां पे भी आप लोग जाओगे, क्योंकि उसके हिसाब से काम होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए इस चीज को लेके। आप लोगों को मेरी बात शायद अच्छा भी नहीं लगता है या नहीं लग सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है मैं वो बोलता रहूंगा। मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगा इस काम को लेके, मैं बोलता रहूंगा एक एक चीज। जिसको भी सीखना होगा सीखेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये दिन याद पड़ेंगे आप सारे भाइयों को, जो अभी मुझे रॉन्ग कमेंट्स करते हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है। आप लोग मान लिया मैंने, आप बहुत बड़े प्लम्बर हैं, तूफान के जैसे प्लम्बर है, लेकिन आपके बच्चे तो प्लम्बिंग काम करने नहीं जाएंगे ना। आप लोगों के मन में खोट है, आप लोग दूसरे को सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं। जो इंसान वही होता है जो अपने से ज्यादा दूसरों को सिखाएगा। जितना अपने पास है ना, उससे बेहतर तरीके से दूसरों तक वो बात पहुंचाएगा। तो वो है पहले इंसान, बाद की बात है फिर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, व्हाट इज सो। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें दूसरों को हेल्प करना होगा, करना चाहिए। अगर मैं भी ये सोचूंगा कि मेरा
कंटेंट ही अलग है। मैं काम करता हूँ प्लम्बर का, मैं क्यों पढ़ाऊँ लोगों को, मैं क्यों समझाऊँ लोगों को, मैं यूट्यूब पे क्यों करूँ अपना टाइम ज़ाया, अपना पैसा लगाऊँ डाटा खाने में। आज मैंने लगाया है वो वाईफाई, दिखाऊँगा कल के व्लॉग में। तो फिर शायद मैं भी आप लोगों के सामने नहीं आता अपना चेहरा लेके। 99% क्या है हमारे यहाँ पे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 99% है ऐसे कि जो दूसरों को अच्छी काम नहीं समझाते हैं। तो भाई मेरा कल हमें ये काम छोड़ना है, कल हमें ये दुनिया छोड़ना है, काम की तो बात छोड़ो, आने वाली पीढ़ी जो होगा उनके लिए कुछ करके रखो। कोई ना कोई किसी और को सिखाओ, अच्छी से उसको सिखाओ, पूरा माइंड वॉश करो उसका, प्रॉपर प्लम्बिंग सिखाओ उसको, बिहेवियर सिखाओ उसको। तो आप लोगों के मन में मेरे ख्याल से आज आपको समझ आया होगा कि डाइवर्टर क्या चीज़ है। तो लाइव प्रूफ दिखा दूंगा मैं अपने काम में भी, मैं यहाँ पे पिक भी कर दूंगा, इसका कार्ट्रिज क्या होता है वो भी दिखा दूंगा मैं। और ये कोई बड़ा तूफान नहीं है। बेहतर सजेशन मेरी, अगर मेरी सजेशन के हिसाब से मानोगे तो पीपीआर, सीपीवीसी या यूपीवीसी के काम में डाइवर्टर बेस्ट है। जीआई में डाइवर्टर नहीं लगाना है, क्योंकि जीआई में अगर आप लोग डाइवर्टर लगाओगे तो वहाँ पे यूनियन आएगा, जो कंसील्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कंसील्ट हमें 99% लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कंसील्ट क्या नाम है। कंसील्ट उनको शायद ये पता है कि कंसील्ट फ्लश टैग जो आजकल आया है वो कंसील्ट है। कंसील्ट उस चीज़ को हम कहते हैं जो इनविजिबल हो जाएगा दीवार के अंदर। इनविजिबल बोले तो जो दिखेगा नहीं, जो छुप जाएगा दीवार के अंदर, उसको कंसील्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो के साथ भी जुड़े रहोगे और प्यार करोगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को करो शेयर, बाकी दोस्तों तक पहुँचाओ, अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुँचाओ बाकी दोस्तों तक। तो मेरा काम यही है। मैं फिर से एक बार कहूँ